वालिदैन की वफात और शौहर से अलहदगी के बाद घर चलाने के लिए बाहिम्मत खातून सुबह बैंक में नौकरी और रात को फूड डिलीवरी का काम करने लगी। मुश्किल काम नहीं है, एक जगह से चीज उठाकर दूसरी जगह डिलीवर करनी है। थक तो जाती हूँ लेकिन मुझे घर बनाना है अपना। अच्छा सदफ, ये बताइएगा कि आप पिंडी में अकेली रह रही हैं, ये आपने फैसला क्यों किया कि आप जॉब भी कर रही हैं, आप फूड पैंडा का काम कर रही हैं, आप अपने भाइयों के साथ क्यों नहीं रहती हैं? आपने ये फैसला क्यों किया? क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे फाइनेंस और मेरी लग्जरीज कोई और देखे, तो मैं खुद अपने लिए कमाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं जॉब कर रही थी और मेरी अनफॉर्चुनेटली पिंडी में जॉब लगी, तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैं पिंडी में ही रह लेती हूँ। तो हॉस्टल में फिर मैंने रिहाइश की। मैं अपने भाइयों के साथ इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कितने भाई हैं आपके? मेरे 3 भाई हैं, तो मेरे भाई माशाल्लाह अच्छे हैं सब, और वो मेरे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ख्याल नहीं रखते मेरा। पर मैं खुद नहीं चाहती कि मैं किसी पर बोझ बनूं, इसलिए मैं बस अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। आपके वालिदैन की डेथ कब हुई है? मेरे पापा को 4 साल हो गए फोत हुए, और मम्मा को तो 14 साल हो गए फोत हुए। और आपके हस्बैंड के साथ आपकी अलहदगी हो गई है, कितने साल आप उनके साथ हैं? मुझे अभी 3-4 महीने हुए हैं, मेरी डाइवोर्स हुई है, और 6 महीने हो गया मुझे यहाँ पिंडी में आए हुए। अलहदगी हो गई हमारी, बस मतलब मुझे डाइवोर्स हो गई है। अच्छा, आप दिन के वक्त बैंक की जॉब करती हैं, फिर आप शाम के वक्त ये फूड डिलीवरी करती हैं, ये आपको आइडिया कैसे आया कि मैंने यही काम करना है? बैंक के लिए तो इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि मैंने बीकॉम किया हुआ है, तो वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है और अच्छी जॉब है, इज्जत वाली है। और फूड पांडा इसलिए किया क्योंकि सेविंग नहीं हो पा रही थी, और चाह रही थी कि एक्स्ट्रा सेविंग करूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना घर बनाऊं, और उसमें मतलब हॉस्टल में मैं नहीं रहना चाहती परमानेंटली। तो उसके लिए मैं चाह रही थी कि कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम भी काम करूं। तो और कोई ऐसी जॉब है नहीं जो इतने थोड़े टाइम के लिए हो, 2 घंटे के लिए कोई भी आपको नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आप थोड़ी देर 2 घंटे में ब्रेक ले लें या अपने हिसाब से। तो ये जो फूड पांडा का काम है, इसमें ये होता है कि आपकी अपनी मर्जी है, आप सेशन लेना चाहते हो तो लो, जिस वक्त से लेकर जिस वक्त तक लेना चाहते हो तब तक का लो। तो बहुत आजादाना सी ये जॉब थी। और तीसरी बात ये कि मुझे स्कूटी चलाने का बेहद शौक है, मतलब बाइक चलाने का, तो वो मेरा शौक पूरा होता है। एक तो मैं मजे से काम करती हूँ और रोडों पे घूमती हूँ, नए नए रोड मतलब एडवेंचर करना मुझे पसंद है, कि नई जगह देखना, तो मैं घूम भी लेती हूँ और मेरा काम भी हो जाता है, मुझे अर्निंग भी हो जाती है, अच्छी खासी अर्निंग है इसमें। अच्छा, आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं करती, लड़के करते हैं, तो आप बतौर लड़की आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं जब रोड पे भी निकलती हूँ तो सारे इतना हैरान होते हैं कि जी लड़की होकर ये काम कर रही है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लड़की और लड़का मेरे नजदीक दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। और हाँ, फिजिकली मेन जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिजिकली इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से कम है, और वो बराबर हैं। तो मैं यही मुआशरे से भी कहना चाहती हूँ कि हमें कोई एलियन ना समझा जाए कि ये क्या हो गया, कोई लड़की रोड पर आई हुई है। लड़के भी फूड पांडा कर रहे हैं, तो इसमें कोई, अगर लड़का कर सकता है तो लड़की भी कर सकता है, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, एक जगह से चीज उठाकर दूसरी जगह डिलीवर करनी है बस। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल काम है या कोई। अच्छा, कितने टाइम आप करती हैं और अर्निंग कितनी हो जाती है? मैं तकरीबन 2 घंटे करती हूँ, 2 से 3 घंटे, और डेली की मेरी मतलब 2-3 घंटे करूँ तो 700-800 रुपये बन जाते हैं। तो सुबह बैंक में भी आप जॉब करती हैं, सुबह आप अपने हॉस्टल से, आपने बताया कि आप हॉस्टल रहती हैं, हॉस्टल से कितने बजे निकलती हैं और वापस रात को हॉस्टल कितने बजे वापस जाती हैं? मैं 8:30 बजे हॉस्टल से निकल जाती हूँ। मतलब मैं फजर की नमाज पढ़ने की कोशिश तो करती हूँ कि फजर में उठूँ, तो फजर पढ़ के तो फिर मैं उसके बाद अपने कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, 100 काम कर लेती हूँ, वो सुबह के टाइम करती हूँ। और फिर मैं ऑफिस के लिए निकल आती हूँ 8:30 बजे, 9 बजे मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ। फिर 9-5:30 बजे मैं ऑफिस से ऑफ करके, तो आधा घंटा बीच में मैं खाना खाती हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ, तो 6 बजे फिर मैं फूड पांडा के लिए तैयार हो जाती हूँ। लेकिन कभी लेट भी हो जाता है, तो 6 से 7 अगर हो जाए तो फिर मैं घर 9 बजे नहीं पहुँच सकती, 10 बजे या 10-11 बजे पहुँचती हूँ, 10-11 बज जाते हैं। तो आप थकती नहीं है? सुबह 8:30 बजे निकलती हैं और रात को 10-11 बजे तक आप काम करती रहती हैं? थकती हूँ, सुबह उठती हूँ तो सुबह उठने का दिल नहीं करता, रात को जब बेड पे जाती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है कि शुक्र है रात भी थी। थक तो जाती हूँ, लेकिन
बस मुझे ये है कि मुझे घर बनाना है अपना, तो वो इतना आसानी से बनेगा नहीं। उसके लिए इतने ज़्यादा खर्चात करके एक्स्ट्रा पैसे सेव करना बहुत मुश्किल है। आज मैं जवान हूँ तो आज तो कर सकती हूँ, आज मैं डबल भी कर सकती हूँ। कल को जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो फिर तो सिंगल भी नहीं कर सकूंगी जॉब, तो तब के लिए सेव करके रखना चाहती हूँ, इसलिए फिर आज ज़्यादा मेहनत करती हूँ। अच्छा, आमतौर पर लड़कियां कहती हैं कि हम किसी अमीर लड़के से शादी कर लें, या भाई भी अब आपको मना तो नहीं करते होंगे, भाई के घर रह लें, इधर किसी पे डिपेंडेंट हो जाएं। तो आपने ये क्यों, इस चीज़ का इंतखाब क्यों किया कि मैं खुद निकलूंगी, मैं खुद काम करूँ? पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ क्यों है कि मैं बाकी लड़कियों जैसी क्यों नहीं हूँ। बाकी लड़कियां सोचती हैं कि बस ठीक है, हमें बैठ कर मिल जाए और हमें आसाइशें चाहिए, तो मैं ऐसी नहीं हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी नॉर्मल लड़कियों जैसी हो जाऊँ कि ठीक है, मुझे कोई खिला ले। लड़कियां पूरी पूरी जिंदगी बहन भाइयों के घर या किसी के घर भी गुजार लेती हैं, मुझसे नहीं गुजारा जाता। मुझसे किसी से, मैं जब तक खुद अपनी इज्जत नहीं करूंगी कोई मेरी कैसे करेगा। तो मैं बस अपने आप को इज्जत देने के लिए खुद ही कमाती हूँ और खुद ही खाती हूँ, मुझे किसी से नहीं खाना। अच्छा, इस जिंदगी में ये जो आपकी डेली रूटीन है, ये जो आपने इंतखाब किया है, इसमें आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हाँ, कुछ भी नहीं। मैं जब फूड पांडा के लिए निकलती हूँ तो इतने लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कुछ भी कोई चैलेंज नहीं मिला। हाँ, बस मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। मेरे पापा होते तो मैं आज फूड पांडा ना कर रही होती। और मैं कभी कभी अपने आप को देखकर मुझे खुद होता है कि मैं बहुत मुश्किल की जिंदगी गुजारी हूँ, पर फिर मुझे नहीं लगता। मैं कहती हूँ जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा है यही करना था मुझे, अल्लाह ताला ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं और मेरी लाइफ में यही लिखा हुआ था कि मुझे फूड पांडा ही डिलीवर करना था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई चैलेंज नहीं महसूस हुआ।